जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए एक और जोरदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इस सेशन में हमारी ये तीसरी वीडियो है। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्ट हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इस श्रृंखला को बढ़ते हुए आगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। इससे पहले की वीडियोस में हमने अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार, उनके रासायनिक गुण, उनके उपयोग डिस्कस कर चुके थे, और क्षारक क्या होते हैं, उनके प्रकार, इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए जानते हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, पहला पॉइंट है धातुओं की क्रिया। क्या होगा जब क्षारकों को धातु यानी मेटल से क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने एक धातु लिया है जिंक, इसकी क्रिया करी किससे कराई मैंने, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार, और जिंक क्या होता है, एक धातु। क्रिया कराते क्या हुआ, यहां से जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा अलग, और कौन सी गैस रिप्रोड्यूस करेगा, यहां से प्रोड्यूस करेगा यहां से गैस हाइड्रोजन वाली, और जो सोडियम का ऑक्साइड है वो जिंक से क्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम यानी NaZnO। ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरा, एक लवण। क्या बन जाएगा, लवण, NaZnO। ठीक है, बात करते हैं सेकंड, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। क्या होगा जब क्षारकों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से की जाए, तो क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड क्या बनेगा, लवण प्लस जल। सीधी सी बात है। यानी कि मैंने एक बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहाँ पे एक अधातु ऑक्साइड लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन अधातु होता है और इसका ऑक्सीजन लगा के CO2 हो गया अधातु ऑक्साइड। क्या हुआ यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जो क्या एक लवण, क्या बन जाएगा, लवण, और प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, जल, यानी कि H2। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 अम्लों से क्रिया। यहाँ पे क्या होगा, तो याद रहे अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है, लवण प्लस जल। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्षार अम्ल से क्रिया करिए, क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे NaOH प्लस HCl गिव टू NaCl प्लस H2। Na ऐड हो गया Cl के साथ और H ऐड हो गया OH के साथ, क्या बना दिया, H2 और NaCl। ये क्या होता है, साधारण नमक। कौन सा पढ़ते हैं, जिसका नाम है जल से क्रिया। ठीक है, यानी कि जब भी हम बेस को यानी क्षार को किससे क्रिया कराएंगे, H2O जल से, तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस जो उसके आयन है NH4OH वो क्या हो जाएंगे आपस में विघटित, क्या हो जाएंगे, विघटित। यानी कि क्षार जो बल में अपने जो जल है उसमें पूरी तरह से घुल जाएगा और अपने अपने आयनों में ब्रेक यानी टूट जाएगा। NH4 आयन अलग और OH आयन अलग। समझते हैं नंबर 5 गर्म करने पर। जब भी हम किसी क्षार को क्या करते हैं, गर्म, क्या करते हैं, गर्म। यहाँ पे साइन ट्रायंगल का ये किस डिपेंड करता है, गर्म करने को, गर्म करना। यानी जैसे किसी क्षार को क्या किया जाए, गर्म, वो क्या होगा, अपने क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएगा। समझते हैं MgOH का उल्टवाइज, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने इसको क्या किया, गरम, क्या किया, गरम, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और प्लस H2O यानी कि जल मुझे प्राप्त हो गया। MgO क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बेसिकली 5, कितनी, 5। पहला धातु से क्रिया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, लवण प्लस जल। तीसरा अम्लों से क्रिया, लवण प्लस जल, इसमें भी बनेगा। चौथा जल से विक्रिया, इसके आयन में टूट जाएगा ये अपना। और पांचवा क्या है, गर्म करने पर, जिसमें क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड और प्लस जल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इसी क्लियर हो चुकी होगी आपके। अब पढ़ते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे। अब हम जानेंगे कि क्षारों के उपयोग क्या होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चीजों को यहां हम बात करने वाले हैं क्षारकों के उपयोग। क्या बच्चों, क्षारकों के क्या उपयोग होते हैं डेली लाइफ में, समझते हैं। पहला मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे AlOH का होल्ट्राइज, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। इसका यूज बच्चों कहाँ होता है, वस्त्र उद्योग में और प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल क्या होता है, प्रतिअम्ल मतलब होता है जो अम्ल का इफेक्ट खत्म कर दे उसे हम प्रतिअम्ल कहते हैं, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार गिव टू लवण प्लस जल। पता है आपको क्यों, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो अम्लों का इफेक्ट को खत्म कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। दूसरा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जनरल यूज कहाँ होता है, क्लीनिंग एजेंट में। कहां पे, क्लीनिंग एजेंट और अमोनिया लवण बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसका यूज कहाँ होता है? तो बच्चों इसका यूज होता है साबुन और धावन पाउडर के निर्माण में, और रेयन के निर्माण और कागज के निर्माण में NH4OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। पॉइंट नंबर 4 है COH का उल्टवाइज, यानी इसे हम बुझाऊ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका। इसका यूज कहाँ होता है? चमड़ा उद्योग में खारे जल को मृदुल बनाने में। कहां पे? चमड़ा उद्योग में खारे जल को मृदुल बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कहां होता है इसका यूज? किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ये रहे सारे आपके पॉइंट क्षारक से रिलेटेड। अब आपके यहाँ पे अम्ल और क्षार क्लियर हो चुके हैं। अब समझते हैं अपने इस पे अगले टॉपिक पे। ठीक है ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं अपने अगला टॉपिक जिसका नाम है लवण। इस चैप्टर में मेन 3 चीजें, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। हम अम्ल पढ़ चुके हैं, क्षार पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है लवण। क्या पढ़ना है? लवण। और इस लवण इंपॉर्टेंट से ही एग्जाम में अक्सर आपके सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या पढ़ना है? यहाँ पे लवण पढ़ना है। ठीक है, समझते हैं लवण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट्स। समझते हैं, तो बात करूंगा लवण वह यौगिक होते हैं जो किसी अम्ल यानी एसिड के हाइड्रोजन आयन को, किसको? हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। लवण कैसे बनता है बच्चों? लवण कैसे बनता है? किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके। कैसे बनता है? अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके क्या बनता है? लवण। समझते हैं आगे। किसी अम्ल अथवा क्षारक, अम्ल अथवा क्षारक या फिर एसिड या फिर बेस के उदासीनीकरण की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण। चाहे आपका अम्ल ले लो, चाहे आपका क्षार ले लो, आप अम्ल में क्षार मिलाओगे तो उदासीन हो जाएगा, और चाहे आप क्षार में अम्ल मिलाओ तब भी क्या हो जाएगा? दोनों उदासीन। क्या हो जाएंगे? उदासीन, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अम्ल प्लस क्षार गिव टू लवण प्लस जल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। दोनों को मिलाया तो यहाँ पे क्या हो? देखो, जो H है वो कनेक्ट करेगा OH के साथ और क्या बन जाएगा? H2O। और जो Cl है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? Na के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो क्या होता है? नमक, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, और ये वही नमक है जो हम सब्जी में डालते हैं अपने। ठीक है, जो भी नमक यूज करते हैं व्हाइट कलर का, ये वही नमक है NaCl। समझते हैं कुछ लवणों के प्रकार, कुछ लवण के प्रकार समझते हैं, सॉल्ट के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला यहाँ पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है Na2SO4 सोडियम सॉरी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, MgSO4 क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, SNO3 ऐसा होता है जैसे NO3 यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NH4Cl जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ये सभी क्या है? ये सभी आपके एग्जांपल्स हैं किसके? लवण के। ये सारे आपके लवण होते हैं। ठीक है, ओके बात करें। अच्छा, अगर किसी में आया H, जैसे इसमें मान लो आ गया HCl, तो ये क्या होगा? एसिड। NaOH क्या आ गया इसमें? OH क्या आ गया? OH यानी क्या हो गया? क्षार। क्या हो गया? क्षार। इसमें ना तो H है ना तो OH, तो क्या कहलाएगा? ये लवण। क्या कहलाएगा? लवण। सीधी बात, जिसमें H मिले वो क्या कहलाएगा? आपका अम्ल। इसमें OH मिले वो क्या कहलाएगा? आपका क्षार। कुछ भी ना हो वो क्या कहलाएगा? आपका लवण। ठीक है, जो अम्ल और क्षार के योग से बने क्या बोलते हैं? उसे लवण। क्या कहते हैं? लवण। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब हम समझेंगे कि हम लवणों को कैसे कैसे बना सकते हैं और लवणों के क्या क्या प्रकार होते हैं और से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें NaCl यानी साधारण नमक की। अभी तक हमने पढ़ा था लवण क्या होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लवणों के कुछ प्रकार। लवण के प्रकार क्या क्या होते हैं जो हमारे सिलेबस में है और जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, जैसे प्लास्टर पेरिस हो गया, धावन सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, साधारण नमक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है, समझते हैं साधारण नमक जिसका नाम है NaCl। क्या नाम है? NaCl। पहला निर्माण विधि, तो मैं आपको बता दूं NaCl साधारण नमक होता है
उसको समुद्रों से डायरेक्ट नेचुरली प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी बड़ी मात्रा का निर्माण लैब में नहीं बल्कि समुद्रों से डायरेक्ट मिलता है। समझिए होता क्या है, जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी बहुत खारा है, यानी बहुत नमकीन पानी होता है इसका, आप उसे जनरली पी नहीं सकते, ज्यादा पी लेंगे तो होता है उससे आपकी मौत भी हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में क्या है, बहुत से लवण, क्या है, बहुत से लवण, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नमक। ठीक है, सॉल्ट कहते हैं जिन्हें। तो निकालने का तरीका सिंपल सा होता है। सपोज करो ये आपका समुद्र है इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आपका बीच है, पूरा ये पूरा बीच है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या बना दूंगा, आपको छोटी छोटी क्यारी, क्या बना दूंगा, छोटी छोटी क्यारी बना दूंगा, यानी छोटे छोटे गड्ढे कर दूंगा यहाँ पे बीच में समुद्र किनारे। अब क्या होगा, जैसे समुद्र की कोई लहर यहां से आएगी इनमें, तो क्या होगा, वो पानी इनमें भर जाएगा, वो पानी क्या हो जाएगा, इनमें भर जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, इन क्यारियों में पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद क्या होगा, जैसे जब इसमें धूप पड़ेगी, यानी जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तो ये पानी वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की प्रोसेस से भाप बन के उड़ जाएगा। अब पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, उसका लवण पार्ट, यानी कि उसका नमक। ठीक है, आफ्टर दैट इस नमक को यहां से इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वहां पे इसको शुद्ध साफ किया जाता है, और आफ्टर दैट उसमें आयोडीन मिलाकर इसे खाने लायक बना जाता है। ठीक है, अगर नमक में आयोडीन मिलाया नहीं जाएगा तो उसको खाने से हमें घोंगा, यानी यहाँ पे एक फोड़ा सा हो जाता है, एक बीमारी हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, उस आयोडीन की वजह से, आयोडीन कमी से हमें वो बीमारी हो सकती है, इसलिए नमक में क्या ऐड करते हैं हम अलग से, लवण, आपका क्या नाम है उसका, आयोडीन। समझते हैं, तो ऐसे प्राप्त होता है कि आपका साधारण नमक यानी NaCl। समझते हैं इसके कुछ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, आपने देखा होगा घर में जो नमक होता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का, यानी कि ये सफेद होता है, कोई इसका अलग से कोई कलर नहीं होता, लाल पीला से कुछ नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है ये, क्रिस्टलीय ठोस। कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस। घर में जो नमक होता है ये पाउडर पीस होता है, उसको पीसा जाता है उसके ठोस से, लेकिन जब इसका जो ओरिजिनल साबुत नमक आता है वो कैसा होता है, ठोस से होता है। वो कैसा रूप होता है उसका, क्रिस्टलीय ठोस होता है। समझते। दूसरा, यह जल में अत्यधिक विलेय है। विलेय मतलब घुल जाना, यानी कि जो नमक होता है वो पानी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ठीक है, चीनी से भी जल्दी। तीसरा, स्वाद कैसा होता है इसका, नमकीन। ठीक है। चौथा, इसका विलयन लिटमस पेपर पर कैसा रहता है, उदासीन। उदासीन क्यों, समझते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना तो वो लाल को नीला करेगा ना तो नीले को लाल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों काम होते हैं अम्ल के और क्षार के। नमक ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, इसलिए क्या रहता है ये, उदासीन, लिटमस पेपर पे। पांचवा, वायु में खुला छोड़ देने पर नमी पाकर ये कैसा होता है, पसीज जाता है, हल्का हल्का सा गीला सा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नमक पानी से क्रिया करके उसमें थोड़ा सा पसीज जाता है। ठीक है। समझते हैं इसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, लवण की, इसके अपने साधारण नमक यानी NaCl की। समझते हैं। पहला, अम्लों से क्रिया। जैसे मैंने NaCl को यानी नमक को किससे क्रिया की, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किससे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करी, तो क्या बना हमारा, NaSO4 और HCl। क्या बना, HCl। अब मैंने इस NaHSO4 को क्रिया किससे कराई, किससे, NaCl से, तो क्या बन गया, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और मेरा HCl, यानी क्या बनेगा इस प्रोसेस में मेरा, फाइनली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, सिलिका, रेत से क्रिया। सिलिका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। क्या फॉर्मूला होता है इसका, SiO2, किसका, सिलिका का। इसे क्रिया कराई मैंने किससे, NaCl की, सिलिका से। थोड़ा मैंने इसमें पानी मिलाया H2O, और क्या किया मैंने उसको गर्म किया, तो क्या होगा यहाँ पे Na2SiO3, ये बना मेरा, लास्ट में क्या बना मेरा, HCl यानी HCl बन जाएगा आपको। ठीक है। नंबर 3 पढ़ते हैं, अमोनिया। अमोनिया के साथ क्रिया देखते हैं। मैंने NaCl को क्रिया कराई अमोनिया से, साथ में मैंने हेल्प के लिए लिया CO2 को और H2O को। ठीक है, मिलाते इसमें क्या होगा, बनेगा सोडियम NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या बनेगा, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थी आपकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसके फाइनल उपयोग। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किसके, साधारण नमक यानी NaCl के, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, समझते हैं। तो पहला उपयोग है भोजन बनाने में। जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें हल्का सा नमक डालते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। दूसरा, मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने के लिए, मिट्टी बर्तन में क्या करते हैं, पॉलिश नमक से। तीसरा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फेट और क्लोरीन बनाने में NaCl का प्रयोग होता है। नंबर 4, साबुन के निर्माण में, सही सुना आपने, साबुन के निर्माण में भी नमक का यूज होता है कई बार। नंबर 5, मांस, मछली
मक्खन और अचार आदि को सुरक्षित रखने में नमक का यूज होता है। हमने देखा होगा इससे जब अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, थोड़ा नमक डाल देते हैं। क्यों? जिससे अचार रहेगा वो काफी टाइम तक खाने लायक बना रहे और अचार जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके NaCl यानी साधारण नमक के। ठीक है, इस सेशन में हमने बात की थी क्षारक के कुछ चीजें, आफ्टर दैट लवण, और हमने बात की NaCl यानी साधारण नमक के बारे में। अब इसमें अपने जो कुछ आगे पॉइंट्स बचे हैं हम कोशिश करेंगे कि हमने नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को जो भी मेन पॉइंट बचे हैं वो खत्म कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, NaCl ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन और उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए